कुछ ऐसा ही इंडिया में ही हुआ। यहाँ पर गवर्नर मैक्वारी ने किया, वहाँ लॉर्ड मैकॉले ने किया। आज इतना खूबसूरत दिखने वाला कमरा कभी कैदियों का स्लीपिंग वार्ड था, यहाँ ये सोते थे। ये दास्तान को अगर आप ब्रॉड सेंस में देखें तो ये सिर्फ ना ऑस्ट्रेलिया में किया गया, लेकिन अफ्रीका में किया गया, इंडिया में किया गया। दोस्तों, स्वागत है आपका एक नई वीडियो में। मेरे सामने जो दिख रहा है वो है सिडनी सिटी के बीचों बीच खड़ा हाइड पार्क। ये पार्क 40 एकड़ में फैला हुआ है और इसके बराबर सामने और मेरे पीछे है यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज लिस्टेड हाइड पार्क बैरक्स, जो 1819 मतलब आज से 200 साल पहले बना हुआ था और तब इसमें कॉन्विक्ट्स यानी कैदियों को रखने के लिए बनाया गया था। दिस इज एन एक्स्ट्राऑर्डिनरी लिविंग रिकॉर्ड ऑफ अर्ली कॉलोनियल ऑस्ट्रेलिया। चलते हैं अभी अंदर जाके देखते हैं क्या देखने को मिलता है। बाहर से दिखा देता हूँ कितना बड़ा है। और मेरे पीछे ये इसका एंट्री पॉइंट है। Yes. So it is an automated audio guide. You don't have to be pressing in any numbers or anything. As you walk around, it'll pick up on your location and start automatically playing. Wow, sweet. Yeah, so they're very easy to use. All you have to worry about is just the volume on the screen there. Pop that one around your neck. Thank you. And sorry, one more thing. Am I allowed to record? Oh, of course not. Either I will record myself or the things around me. All right. Thank you very much, ladies. Thank you. ऐसा लगता है जैसे हम बोट में सफ़र कर रहे हो। ये बेसिकली स्टोरी कहता है मेरे माइक में कि इंग्लैंड में एक पोस्टमैन था उसी ज़माने में, और उसने पोस्ट में से एक मेल, एक डाक चुराई थी। उसको पकड़ लिया गया, कोर्ट में पेश किया। कोर्ट ने उसको डेथ पेनल्टी सुना दी। उसकी माँ चिल्लाने लगी कोर्ट में, उसको जेल में भेज दिया और वो वेट करता रहा अपनी डेथ पेनल्टी का। अचानक एक दिन उसको बोला गया कि अब तेरी डेथ पेनल्टी के बदले तुझे देश निकाला दे देते हैं, मतलब एग्जाइल कर देते हैं, और तुझे ऑस्ट्रेलिया में न्यू साउथ वेल्स में जाके रहना है। 1815 में ये सिडनी में आया। आने के बाद उसको सरप्राइज लगा, सिडनी उसको बहुत अच्छा लगा। सिडनी के लिए उसने वर्ड यूज़ किया, इट वॉज हैंडसम। बट एक चीज़ से वो सरप्राइज हुआ कि उसके आसपास जो भी लोग थे, उसको मिलने वाले जो भी लोग थे, सब के सब क्रिमिनल्स थे जो यूके से, इंग्लैंड से एक्साइल करके, मतलब देश निकालने के बाद यहाँ आए थे। प्लान ऑफ द टाउन एंड सबर्ब्स ऑफ सिडनी, अगस्त 1822। 1822 का ये प्लान है। कॉन्विक्ट्स को लिमिटेड मात्रा में स्मोकिंग की छूट थी। इसके द्वारा यूज़ किए गए ये पाइप्स के अवशेष है, जो 1970 में जब इसको म्यूज़ियम में बदल दिया गया तब गवर्नमेंट ने ये ढूंढ निकाला और इसको बड़े अच्छी तरह से सजा के यहाँ रख दिया। ऐसी बहुत सारी चीज़ें मिली जो ढूंढ के उसको अच्छी तरह से सजा के यहाँ रखी है, जो राशन है, जो उस टाइम के मेडिकल सिस्टम्स उसको अवेलेबल थे, जो उसके लिए टाइम पास था, ये सब कुछ यहाँ उसने सजा के बिल्कुल जहाँ तक हो सके उतना अच्छी तरह से बना के रखा है। ये जो फीमेल प्रिजनर्स थे उसके बेड सेटअप के उसके कपड़े हैं। ये हाइड पार्क बैरक्स के का यूनिफॉर्म है जो इनमेट्स या प्रिजनर द्वारा बनाया गया था। ये जो आयरलैंड से जो लेडी आती थी उसका ये ट्रैवल बॉक्स है। उसको बोला गया था तुम्हें एक नए अच्छे जगह पे ले जाएंगे इफ़ यू आर इंटरेस्टेड, जो लैंड ऑफ अपॉर्चुनिटी है। और ये ट्रैवल बॉक्स है, उसमें उसको ये सब चीज़ें होती थी। 2 गाउन होते थे, 6 शीट्स होती थी, मतलब ऐसा फ्रॉक जैसा है, 10 एप्रॉन होते थे 2,
2 क्लॉक होते थे जो ऊपर से ओवरकोट की तरह पहनते थे, एक नाइट कैप, एक डे कैप, एक बॉनेट था, 1 पेयर ऑफ स्टेज था, 2 पेटीकोट्स थे, 6 पेयर ऑफ स्टॉकिंग्स था और 1 पेयर ऑफ ड्रॉवर्स थे, मतलब लहंगा जैसा। ये सब ये बक्से में मिलता था उसको आयरलैंड से यहाँ आने के टाइम। ये 3 मंजिल में बैठा हुआ है। तो अब हम सेकंड फ्लोर को एक्सप्लोर करेंगे। आज इतना खूबसूरत दिखने वाला कमरा कभी कैदियों का स्लीपिंग वार्ड था। यहाँ ये सोते थे। ये बैरक में 70 हैमक्स थे जो झूले होते थे वैसा, इसमें लोग सोते थे और 70 लोग नीचे, 70 लोग नीचे सोते थे। और उस टाइम में रात को फिर सैकड़ों की संख्या में चूहे आते थे और उसके ऊपर अटैक करते थे, उसको बाइट करते थे। ये उसकी सोने की व्यवस्था थी। ऐसे लोग सोते थे हैमक्स में। इसको हैमक कहते हैं। ये जो झूले हैं इसमें सोते थे, इसलिए था कि नीचे चूहे कम परेशान करें, बट चूहे फिर भी ऊपर आ जाते थे और परेशान करते थे। और यहाँ चारों तरफ ये साउंड सिस्टम लगाया गया है जो उस टाइम की ये लोगों की पीड़ा और परेशानियों को तादृश्य करता है हमारी नज़रों के सामने। 1830 के बाद ये ऐसा हुआ कि कॉन्विक्ट्स की लाइफ पूरी ये जेलरों के हाथ में थी। अगर वो अच्छा बर्ताव करते थे, अच्छी कंडीशन होती, तो उसको कंडीशनल पार्डन मिलता था, या टिकट टू लीव मिलता था, या एब्सोल्यूट पार्डन मिलता था, और सर्टिफिकेट ऑफ पार्डन था। बट बाद में ये बहुत ही बुरा हाल होता गया और ये सिर्फ कुछ अपने पसंदीदा कैदियों को ही मिलने लगा। 1860 में अगर आप कोई बहुत ही बुरे गुनाह करते हुए पकड़े गए तो आपको इस तरह का लोहा पहनाया जाता था और आपको अपनी बाकी लाइफ ऐसे ही लोहे में निकालनी थी। अर्नेस्ट ऑगस्टस वॉज द डेप्यूटी सुपरिटेंडेंट था इस बैरक का, और उसने ये नई तरह के चाबुक इंट्रोड्यूस किए थे। ये चाबुक मारने से ज़मीन पे लोहे की नदियाँ बहती थी। ये कॉन्विक्ट के कपड़े ऐसे 2 शर्ट मिलते थे उसको पूरे साल में, उसका शूज़ है, और ऐसी कैप मिलती थी जिसका कोई यूज़ नहीं था क्योंकि उसमें ग्रिप ही नहीं थी, फिर भी संभाल के उसको क्लीन रखनी पड़ती थी। ये कपड़े भी साल में सिर्फ 2 ही मिलते थे, बट अगर संडे की परेड में क्लीन नहीं है तो पनिशमेंट मिलती थी। कोई सिविलाइज वर्ल्ड नहीं था तब, और उसके साथ कोई सिविलाइज बर्ताव नहीं करते थे। इसमें कहते हैं कि देखो कैसा है जब कॉन्विक्ट्स ने तब से लेकर आज तक के सिडनी को संवारने में कितना मेहनत किया, क्या क्या काम किया। एक्सपांडिंग द कॉलोनी, कॉन्विक्ट इम्पैक्ट्स ऑन अ एबोरिजिनल कंट्री। 1820 में जब डेवलपमेंट करने की बात आई तो ये एबोरिजिनल एरिया था, उसमें सब पेड़ काटने शुरू किए ये कॉन्विक्ट्स लोगों ने और उसके सुपरवाइज़रों ने। एबोरिजिनल के लिए ये बहुत मुश्किल चीज़ थी क्योंकि वो पेड़ को पेड़ नहीं समझते थे, बट उसके लिए लिविंग थिंग थी। दूसरा, ये उसका हंटिंग ग्राउंड था, वो पेड़ काटने की कभी नहीं सोच सकते। तो ये जब पेड़ काटने शुरू हुए, उसके लॉगिंग होना शुरू हुआ, तो ये एबोरिजिनल के लिए बहुत मुश्किल का वक्त था और वो लोगों ने उस टाइम में भी बहुत प्रोटेस्ट किया। 1828 में स्कूल बना। उसके पीछे मोटिव ये था कि जो एबोरिजिनल किड्स हैं उसको इसमें पढ़ा के गवर्नर मैक्वारी के शब्दों में कहे तो सिविलाइज बनाना था। बट उसका अल्टीरियर मोटिव ये था कि यहाँ से जो बच्चे पढ़े उसको यहाँ से गुम कर दिया गया और जो भी गोरे लोग हैं उसके काम में लगा दिया गया। उसके लिए उसके सर्वेंट थे ये। आई थिंक कुछ ऐसा ही इंडिया में ही हुआ। यहाँ पर गवर्नर मैक्वारी ने किया, वहाँ लॉर्ड मैकॉले ने किया। अपनी एजुकेशन सिस्टम डाल के हमारी एजुकेशन सिस्टम को तहस नहस कर दिया और जो अंग्रेजी पढ़े वो बाबू बन गए। ये बहुत इंटरेस्टिंग जगह है। 1824 में यहाँ एक वाइट सेटलर ने अपने पोटैटो फार्म शुरू किया था और उसके बहुत ही नज़दीक में ये एबोरिजिनल का साइट है। एबोरिजिनल्स लोग यहाँ रहते थे और अपनी सेलिब्रेशंस के लिए आते थे। तो एक बार ऐसा हुआ, उससे
कुछ दोस्ती करने के हिसाब से या कोई भी रीज़न से ये वाइट सेटलर ने अपने खेत में से कुछ आलू ये एबोरिजिनल्स लोगों को दिए। अब हुआ यूँ कि एबोरिजिनल्स लोगों की ये मान्यता है कि इट्स अ लैंड ऑफ प्लेंटी। ये लैंड को ये लोग लैंड ऑफ प्लेंटी कहते हैं एंड लैंड ऑफ एवरीवन। मतलब यहाँ जो कुछ भी है वो किसी एक की मालिकी का नहीं है, वो सबका है। तो उस हिसाब से चलते हुए दूसरे दिन कुछ लोगों को ये पोटैटोस आलू अच्छे लगे, वो उसके खेत में गए और आलू निकालने लगे। अब वो वाइट सेटलर्स के लिए ये वो थेफ्ट था, वो चोरी थी। तो उसने प्रोटेस्ट किया। ये लोग आ गए बंदूकें और तलवारें और हथियार लेके, और उसमें लड़ाई हुई और उसके वाइट सेटलर्स के बीवी और बच्चे मारे गए, बहुत सारे एबोरिजिनल्स लोग भी मारे गए। बड़ी दुख भरी दास्तान है। दो सिविलाइजेशन के बीच की टकराव है ये। एक सिविलाइजेशन ये मानती है कि ये जो कुछ भी है सबका है, किसी एक का नहीं। एक सिविलाइजेशन मानती है ये जो कुछ भी है किसी एक का है, आपको लेना है तो परमिशन लेनी पड़ेगी। इतनी अजीब बात है कि जिसको हम कहते हैं कि अनसिविलाइज्ड लोग हैं एबोरिजिनल, वो इतनी बड़ी सोच रखते हैं कि जो कुछ भी सबका है, किसी एक का नहीं है। ये जो साइट है इसके पीछे भी दास्तान कुछ ऐसी ही है। यहाँ ये अपने पशुओं को रखने के लिए वाइट सेटलर्स ने जगह बनाई थी, बट वो जगह ओरिजिनली एबोरिजिनल पीपल की सेक्रेट साइट थी, पवित्र जगह थी जिसमें कुछ नहीं करना चाहिए। वाइट सेटलर्स ने उसमें अपने वाड़े बनाए पशुओं को रखने के लिए। और फिर हुआ क्या, एक दिन ये वाइट सेटलर्स ने सभी एबोरिजिनल्स को अपने यहाँ कुछ लालच दे के बुलाया और उसको खाने के लिए ब्रेड दी। वो भोले लोग हैं, अति भोले लोग हैं, उसको पता नहीं था कि ब्रेड में जहर मिला हुआ है। वो लोगों ने जैसे ही ब्रेड खाई सब मर गए। तब से लैंड जो उसकी पवित्र धरती मानी जाती है, उसको लैंड ऑफ किलिंग के नाम से जाना गया। यहाँ जो एक एक चीज़ मैं देख रहा हूँ और ये जो जैसे डिस्क्राइब की गई है, बिना कुछ छिपाए हुए, बिना कोई शुगर कोटिंग किए हुए, मुझे अच्छा लगा, सही में अच्छा लगा कि कम से कम ये लोगों ने इतना माना। और ये एक के बाद एक जो बिल्कुल अनजान थे, जिसको ये अनसिविलाइज कहते हैं, बट वो सही में तो मोस्ट सिविलाइज पीपल थे, उसके साथ इतना बुरा किया गया, इसके साथ धोखा किया गया, इसके साथ चीटिंग किया गया। ये दास्तान को अगर आप ब्रॉड सेंस में देखें तो ये सिर्फ ना ऑस्ट्रेलिया में किया गया, लेकिन अफ्रीका में किया गया, इंडिया में किया गया, सब जगह पे। ये जो मुट्ठी भर गिनती में जो कुछ नहीं थे वो लोग गए और अपने सिविलाइज होने का, जिसको बड़ा घमंड था, उसने बाकी दुनिया को अनसिविलाइज कर दिया। म्यूज़ियम बहुत देखने जैसा है। ये जो मेरे माइक में से इंफॉर्मेशन आ रही है, जितनी हो सकती है मैं आपको बता रहा हूँ ट्रांसलेशन करते करते, बट सही में मेरा दिमाग चकरा जाता है। भगवान सबको सन्मति दे, जो भी इसकी यातना के, इसकी प्रताड़ना के भोगी बने, उसको भी शांति दे। और तो हम क्या कह सकते हैं। अगेन मैं कहना चाहूँगा, अगर आप ऑस्ट्रेलिया आते हो, अगर आप सिडनी आते हो, कुछ टाइम निकाल के ये म्यूज़ियम देखने के लिए आओ। बहुत अच्छा म्यूज़ियम है। तकरीबन 1-1.5 घंटा लगेगा, बिल्कुल सिटी के बीच में है और देखने जैसा है। इट इज़ वर्थ टू वॉच। आपको दिल से देखना है। और मैं जो वीडियो में आपको दिखा रहा हूँ, इससे बहुत ज़्यादा यहाँ पर है, बट एनीवे जितना मैं दिखा सकता हूँ, जितना मैं कैप्चर कर पाया,
जितना मैं एक्सप्लेन कर पाया, आई होप कि आपके हृदय तक पहुँचे। इसके बाद ये सुवेनियर शॉप और गैलरी है म्यूज़ियम से निकलते ही। यहाँ जो हैंड सेट हमने लिए थे वहाँ आगे वो यहाँ रिटर्न कर दिए। और Sorry to bother you, so we're having an evacuation apparently. The fire Oops. people are here. Is it okay if you just go out to the courtyard and we'll let you back in as soon as we know if it's just a false alarm or if there is नो something वरीज, थैंक यू। चलो इवैक्यूएशन अलार्म बज गया तो बाहर निकलना पड़ा सबको। हम सब बाहर आ गए। अब मेरे पीछे देख सकते हो ये फायर ट्रक्स वाले भी आ गए हैं। यहाँ तकरीबन हर बिल्डिंग फायर अलार्म से सज्ज है और कुछ भी होता है तो बहुत ही कम समय में आ जाते हैं। यहाँ अलार्म बजना बहुत बड़ी बात है। और ये तो बिल्कुल ऐतिहासिक म्यूज़ियम है, सिडनी सिटी के बीचों बीच है, तो ये और भी बड़ी बात है। चलो दोस्तों, मैं हाइड पार्क बैरक म्यूज़ियम से बाहर निकल गया हूँ अभी। और अभी भी फायर ब्रिगेड वाले कुछ इधर उधर है, बट दे आर वाइंडिंग अप देयर थिंग। और कोई प्रॉब्लम नहीं था, हम सब सही सलामत है। और कुछ नहीं, मुझे कमेंट में लिखना मत भूलना आपको ये वीडियो कैसा लगा। और हाँ, आप मेरी चैनल पे नए हो तो इसको सब्सक्राइब करना मत भूलना और ये चैनल को अपने दोस्तों के साथ शेयर करना भी मत भूलना। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए हंसते रहिए, खुश रहिए।